नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, साल 2025 एक ऐसा जो कैलेंडर में बस 12 महीने तक सीमित था, लेकिन इतिहास में दर्ज हो गया। कई खून के सने पन्नों के साथ एक साल जिसने लापरवाही, लालचा और प्रकृति की क्रूरता ने मिलकर भारत को झकझोर दिया। आज हम उस भयानक हादसों का जिक्र करेंगे जो 2025 में भारत के सीने पर जख्म बनकर उभरे। एक घटना पर हमारी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं थे कि तब तक एक नई और घटना हो जाती है। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ हुआ, देखकर कहीं भी आने जाने, उठने बैठने, टहलने, काम करने, हर चीज में डर लगने लगा। अहमदाबाद में आसमान से मौत बरस गई, पहलगाम में आतंक ने स्वर्ग को खून से रंग दिया, महाकुंभ में आस्था भीड़ में कुचली गई, बेंगलुरु में जश्न मातम में तब्दील हो गया, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी ने जिंदगी छीन ली, मुंबई की लोकल ट्रेन काल बन गई और केदारनाथ में धर्म की यात्रा अधूरी रह गई। उसके बाद एक पुल लोगों को जिंदगी ले डूबता है। बीते 6 महीने में 8 हादसे डरावने वाले हुए। अब कुछ लोग इसे किस्मत का खेल कहेंगे, तो कुछ लोग इसे लापरवाही का नतीजा, तो कुछ हमारी और आपकी सोच से परे। लेकिन सवाल भावनाओं से ऊपर उठकर यह भी है कि क्या यह केवल हमारी बदकिस्मती है, या फिर केवल किस्मत का रूठना, या फिर ऊपर वाले का नाराज होना, या फिर हमने लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर दी है कि इस वजह से इतने हादसे हो रहे हैं, एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। आज हर खबर डराती है कि हर यात्रा भरोसे की नहीं, दुआ की मोहताज है। आज ट्रेन में बैठने से पहले, प्लेन में चढ़ने से पहले आपकी टांगे कांपती होगी, आपके माँ बाप आपके सुरक्षित पहुंचने तक दुआ मांगते होंगे। 2025 को हम एक साल नहीं, एक काला अध्याय के तौर पर देख रहे हैं, जिसके हर पन्ने पर दुख, शोक, टूटी उम्मीदें, यह सब कुछ है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि क्या यह मनहूसियत का साल था या हमारी लापरवाहियों का नतीजा। हम हादसा और खराब किस्मत कहकर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अगर शुरू करें तो सबसे पहले महाकुंभ आस्था पर जब लापरवाही भारी पड़ गई, उसे आप किस्मत की मार कहेंगे या सिस्टम की अनदेखी। 29 जनवरी 2025 प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा था। यह पर्व जहां भीड़ नहीं, आस्था उमड़ रही थी। लोग शरीर से नहीं, आत्मा से स्नान करने आए थे, जहां हर डुबकी उम्मीद की थी कि पाप कट जाएगा, जीवन सुधरेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन आस्था चीख में बदल गई। भीड़ सोए हुए लोगों को रौंद गई, मौतें चारों तरफ बिखरी थी। लाखों लोग उस दिन गंगा के तट पर थे, व्यवस्थाएं चरमरा गई, रास्ते सक्रिय थे, पुलिस कम थी, दिशा निर्देश उलझे हुए थे, भीड़ बेकाबू थी। तब यह घटना होती है। किसी ने कहा अफवाह की वजह से हुई, किसी ने कहा लापरवाही की वजह से, लेकिन मौतें हुई। किसी ने 30 मौतें कहा तो किसी ने 40। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 100 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन मोक्ष पाने के चक्कर में लोग मारे गए। अब यह खराब किस्मत थी या हमारी तैयारियों की पोल खुली थी? क्योंकि कुंभ अचानक से तो हुआ नहीं था, तारीख पहले से तय थी, भीड़ का अनुमान तय था। बार बार यह कुंभ होता है, कागजों में सारी तैयारियां होती है, लेकिन लोग मारे जाते हैं। पहले भी 1954 से लेकर 2013 तक हर बार कुंभ में यही हुआ, और इस बार भी यही हुआ, जो बताता है कि हम सीखे नहीं है, गलतियां दोहरा रहे हैं। यह हादसा सिर्फ भीड़ का टूटना नहीं था, भरोसे का टूटना था। आस्था का पर्व एक मौत में तब्दील हो गया। मोक्ष की राह में लोगों ने मौत को गले लगा लिया। और अब सवाल फिर वही है कि इस घटना को हम किस्मत की मार कहें या फिर सिस्टम की लापरवाही। हमारी इस घटना के आंसू सूखे भी नहीं थे कि तभी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर तीर्थ की राह में मातम देखने को मिला। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं। कोई सफर पर निकलता है, तो कोई अपनों से मिलने जाने के लिए, तो कोई मोक्ष की कामना करने के लिए। लेकिन इस दिन भी महाकुंभ के लिए जब विशेष ट्रेनों की घोषणा हुई तो बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन लौटी मातम में लिपटी लाशें बनकर। जहां नजर जा रही थी टूटे चप्पल के ढेर के साथ भीड़ भीड़ बड़ी थी। अनाउंसमेंट को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई। प्लेटफॉर्म की जानकारी कहा जाता है कि गलत दी गई, हालात संभाल नहीं पाए, और देखते ही देखते बेकाबू भीड़ ने 18 लोगों की जान ले ली। कुछ वहीं दम घुटने से मर गए, कुछ ट्रेन की पटरी पर गिर पड़े, तो कुछ इतने छोटे थे कि भीड़ देख ही नहीं पाए। कोई माँ बाप को यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था, तो कोई अकेले स्नान करने जा रहा था। किसी ने महीना पहले टिकट बुक कराई थी, तो कोई भीड़ के इंतजार में खड़ा था।
वहीं कोई पुण्य कमाने जा रहा था तो वहीं कई लोग जीवन को ही छोड़कर चले गए। यह हादसा किस्मत की मार था, यहाँ वही रेलवे की पुरानी व्यवस्था की लाचारी जो हर भीड़ में दम तोड़ देती है। पहले भी हुआ 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 42 लोग मारे गए और 12 साल बाद भी हम वहीं खड़े। सवाल, क्या तब भी किस्मत खराब थी और आज भी किस्मत खराब है? तब भी हमने कुछ नहीं सीखा था और इस बार भी कुछ नहीं सीखा। अभी भी सवाल है कि अगर अनाउंसमेंट वक्त पर हुई होती, भीड़ के लिए गेट खुले होते, बेहतर मैनेजमेंट होता तो शायद लोग जिंदा होते। 2025 की लापरवाही या किस्मत की खराबी हमें आज भी परेशान करती है। इन दो घटनाओं के बाद हम यह मान रहे थे कि शायद अब देश में लोग सतर्क हो गए होंगे, लेकिन तभी पहलगाम हो गया, स्वर्ग में खून बहाया गया। अब यहाँ पर भी सवाल यही था कि किस्मत का धोखा था या सुरक्षा की चूक, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 पहलगाम वह जगह जहां लोग जिंदगी के शौक से कुछ सुकून के पल चुराने जाते। बर्फ से ढके पहाड़ दिल को ठंडक देते हैं, वादियों में गूंजती हंसी जन्नत सी लगती है। इस पहलगाम में आतंकियों ने स्वर्ग को लहूलुहान कर दिया, नर्क बना दिया। 26 लोगों की जानें चली गई, अधिकतर हिंदू पर्यटक थे। नाम पूछकर मारा गया, कोई हनीमून मनाने गया था तो कोई माँ बाप को लेकर आया था, किसी ने रिटायरमेंट के बाद खुद को पहली बार सफर के लिए चुना था, तो कोई लोग सेल्फी क्लिक कर रहे थे, लेकिन कई लोग वीडियो बना रहे थे। लेकिन तभी अचानक बंदूक गरजी, बम फटे, पहाड़ को एकदम से ठहरा दिया। अब भी सवाल ये है कि बदकिस्मती उन लोगों की थी जो गलत वक्त पर गए थे, या फिर सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक जिसको छेदते हुए आतंकियों ने मौत की दावत दी थी। ये सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है और वहां पर भीड़ बहुत होती है। एक बच्चे का स्टेटमेंट अब भी मुझे याद है कि कोई भी सुरक्षा कर्मी आसपास नहीं था। अब आप इसे क्या नाम देंगे वह हम आप पर छोड़ देते, लेकिन सच यही है कि इस घटना ने भी हिंदुस्तानियों को खूब रुलाया। इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने हमला किया, उसमें भी हमारे कुछ जवान शहीद हुए। लड़ाई झगड़ा, पैसों का नुकसान, 2025 ने बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन एक सच यह भी है कि जो 26 लोग मारे गए उनके परिजनों के लिए अब वह सिर्फ फोटो तक सीमित रह गए, यादों तक रह गए। इस त्रासदी को बदकिस्मती कहेंगे या सुरक्षा तंत्र को कमजोर की लोगों को बचाया जा सकता था। अगर सुरक्षा बेहतर होती तो ऐसे ही बेंगलुरु स्टेडियम में भगदड़ आपको याद होगी, जश्न मनाया जा रहा था, लापरवाही ने तालियों को चीखों में तब्दील कर दिया। 4 जून 2025 को आरसीबी जीती, आईपीएल का जश्न मनाया जा रहा था, तालियों में गूंज थी, आतिशबाजी की चमक थी, हजारों चेहरों पर खुशी थी। 18 साल बाद यह टीम पहली बार जीती थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ ही मिनटों में स्टेडियम को मातम में बदल दिया। 11 लोग मारे गए, अधिकतर बच्चे थे, 30 साल के नीचे के, कोई 11 साल, 17 साल, 19 साल, जो तस्वीरें अभी भी बोलती हैं। फिर सवाल यही उठ रहा है कि क्या दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या किस्मत खराब होना था। सरकार आयुषों को यहाँ पर भी अलर्ट किया गया था। भीड़ की क्षमता पता थी ज्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद भीड़ को रोका नहीं गया। फ्री में टिकट देने की बात हुई, लोग जश्न मनाने आए और मर गए। यह भी घटना परेशान करती है, लेकिन क्या यह खराब किस्मत थी, हादसा थी, या देश की हकीकत थी कि लोग मरते रहेंगे? बाद में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन यह भी घटना हमारे दिल पर जख्म कर गई। इस घटना से हम अभी भी उबरे भी नहीं थे कि अहमदाबाद में हादसा हो गया, आसमान से मौत बरसी, उस पर भी चर्चा चल रही है। किस्मत का कहर था या इंसानी लापरवाही? क्या था? 12 जून 2025 किसी ने सोचा नहीं होगा कि जो लोग उस विमान में बैठकर लंदन जा रहे थे, मौत के ताबूत में लौट कर आएंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई, 59 सेकंड में मौत का गोला बनकर आ गई। सिर्फ एक व्यक्ति बचा, 242 मारे गए। जिस इलाके पर वह गिरी वहां लोग मारे गए और 300 जिंदगियां माना जा रहा है कि खत्म होगी। कोई पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी, तो कोई बच्चों को विदेश घुमाने की खुशी में जा रहा था, तो कोई नौकरी के सपनों से उड़ान भर रहा था, कोई पिता अपनी बेटी की शादी में आखिरी बार शिरकत करने जा रहा था, तो कोई लड़की अपने पति से मिलने जा रही थी, कोई पति अपने पत्नी और बेटी से मिलने आ रहा था। लेकिन सब खत्म हो गया। कहते हैं कि इंजन फेल हुआ, तकनीकी खराबी थी, किस्मत का खेल था। लेकिन सवाल यहाँ पर भी यही है कि क्या जहाज का रख रखाव पूरी तरीके से दुरुस्त था? क्या उड़ान से पहले सुरक्षा की जांच हुई थी? ट्रैफिक के दबाव में कोई चूक हुई?
पता नहीं क्या रहा होगा, किस्मत खराब थी, इंजन खराब था, क्या था पता नहीं, ब्लैक बॉक्स का इंतजार है। सरकार ने कह दिया 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन जो कुछ था बहुत ही दुखद चैप्टर था। जिनके घरों में हुआ वहां सिर्फ खामोशी बची है। यह भी बहुत बड़ी त्रासदी थी। एयर इंडिया को लेकर कई बार शिकायतें आती है, एसी काम नहीं कर रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अंदर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, फैक्ट नजर आए, बहुत सारी चीजें जो एयर इंडिया की वीडियो लोगों ने डाली, यह भी घटना सवाल उठा रही है। क्या था ये? यह कड़ी चेतावनी थी कि ये साल पूरा खराब है। कभी किस्मत खराब थी, कभी लापरवाही। समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत खराब ने ज्यादा मारा या लापरवाही ने ज्यादा मारा। इस घटना से अभी भी हम नहीं निकले थे, लेकिन इसी के साथ मुंबई की लोकल ट्रेन हादसा हो गया। मुंबई में लोकल ट्रेन जीवन रेखा कहा जाता है। 9 जून 2025 की मुंबई की लोकल ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, शहर की धड़कन है। सुबह की नींद तोड़ती हुई, शाम की थकान समेटती हुई, हर दिन लाखों जिंदगियों को बढ़ाती है। लेकिन 9 जून को यही जीवन रेखा मौत की दिशा में उल्टी चली गई। दीवा और मुंब्रा रेलवे स्टेशन के बीच के धक्का मुक्की के दौरान कुछ बैग टकराए और 13 लोग चलती ट्रेन से गिर पड़े, 4 की मौत हो गई। ये वही लोग थे जो हर रोज निकलते थे ऑफिस जाने के लिए, इंटरव्यू देने, सब्जी की थैली लेकर घर लौटने, लेकिन मौत की खबर बनकर लौटे। सवाल यहाँ पर भी यही है कि क्या बैग टकराने से केवल हादसा हुआ, या फिर इतनी ज्यादा भीड़, खुले दरवाजे, सुरक्षा के नाम पर शून्यता ने इस हादसों को न्योता दिया। रेलवे कह रहा है कि अब हम स्वचालित दरवाजों की बात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि हादसे होने के बाद यह सब बातें क्यों होती हैं? कितनी बार लोगों ने गिरकर जान गंवाई, कितनी बार माफ किया, कितनी बार सुधार किया? यह घटना क्या खराब किस्मत थी या लापरवाही? 2025 की घटना सच कहें तो हादसा है या हमें आईना दिखाना? इस पर बहुत स्पष्ट जवाब है कि सिस्टम सोएगा तो पटरी पर लाशें ही मिलेगी। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मरने लगेंगे तो कहना मुश्किल है कि दोष किसका है। लेकिन फिर वही कहानी है कि किस्मत पर दोष मढ़ेंगे या फिर लापरवाही पर। बीते 36 घंटों में केदारनाथ की घटना होगी। भगवान की चौखट तक मौत पहुंच गई। केदारनाथ वह स्थान है जहां पर हर इंसान जाना चाहता है। आस्था श्वासों से गहरी होती है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 7 श्रद्धालुओं की मौत होगी। गौरीकुंड के पास जो हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ के दर्शन करवा रहा था, कहा गया तकनीकी खराबी के चलते गिर पड़ा। जो लोग खुशी खुशी दर्शन के लिए निकले थे, अब उनकी सिर्फ स्मृतियां बची है। किसी ने पहली बार बाबा का दर्शन करने की मन्नत मांगी थी, कोई बीमार माँ को लेकर आया था, तो कोई, क्या कहें, सबकी अपनी अपनी कहानी है। अब क्या यह केवल मशीन निकल गई या फिर हेलीकॉप्टर की सुरक्षा जांच सिर्फ फॉर्मेलिटी मान लिया गया था? बीते सालों में कई घटनाएं ऐसी हुई जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुए। 2025 की घटना बताती है कि मौत आस्था से नहीं डरती, और भगवान के दरबार तक जिंदा पहुंचना भी मुश्किल हो जाए तो यह समझ लीजिए कि यह सिर्फ किस्मत ही नहीं टूटी, बल्कि सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है। इसके बाद पुणे में एक घटना होती है। जून 2025, पुणे के कुंडमाला इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल टूट जाता है। तस्वीरों के लिए जो मशहूर था, इंस्टाग्राम चलाने वालों का फेवरेट स्पॉट था, लेकिन फिर 10-15 पर्यटक नदी में समा जाते हैं। 6 से 7 कहते हैं कि मर गए, कई लापता हो गए। कोई हनीमून मनाने आया था, कोई कॉलेज ट्रिप से आया था, कोई सुकून के पल बिताने आया था, कोई नहीं रहा। हर बार यहाँ कहा गया कि पुल कमजोर है, बारिश में टूट सकता है, लेकिन प्रशासन खामोश था। अब जिंदगियां बह गई तो क्या हम कहेंगे हादसा था या किस्मत खराब थी? त्रासदी थी जो बुरी किस्मत, या स्पष्ट था कि इंतजार की गई मौत थी? इसलिए हम कह सकते हैं कि जो खबरें, उन परिवारों की कहानी जिनके अब नहीं रहे, 2025 मनहूसियत का साल था या बदकिस्मती का साल, या हमारी गलतियों का एहसास था? अहमदाबाद के विमान हादसों से लेकर पहलगांव में आतंकी हमला, क्या यह हमारी खराब किस्मत थी या सुरक्षा व्यवस्था की नाकामयाबी? महाकुंभ और दिल्ली की भगदड़ में हमारे भीड़ प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। बेंगलुरु में जश्न और मुंबई की ट्रेन ने हमारे सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया, और केदारनाथ और पुणे के हादसे ने दिखा दिया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा कमजोर है कि अब सवाल फिर यही है कि ये घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? क्या यह घटनाएं केवल बदकिस्मती हैं या ऊपर वाले का हमसे नाराज होना? हमारी अपनी बनाई हुई, बार बार दोहराई हुई वह गलतियां जो दिखाती हैं कि मौत हमारे इंतजार में बैठी है। 2025 का पहला आधा हिस्सा साफ चेतावनी है कि सुधर जाइए,
बेहतर हो जाइए। 2025 केवल एक साल ही नहीं, यह एक आईना है जो हमने खुद को दिखाया है कि किस कदर हम तकनीकी विकास और सत्ता के नाम पर जिंदगियों की किस्मत भूल चुके हैं। यह हादसे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, लेकिन क्या हम इनसे सबक लेंगे या अगला साल इन्हीं त्रासदियों के साथ शुरू होगा?